Hello students, welcome to English Express. I am Josna and today we will discuss second chapter of class 9th English book Movements the Supplementary Reader. The title of the chapter is The Adventures of Toto. This story is written by Ruskin Bond. So let's start the story. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. टोंगा ड्राइवर जो तांगा चलाने वाला, जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले जो ड्राइवर होता है उसको टोंगा ड्राइवर कहते हैं और उसकी पूरी गाड़ी को जिसमें एक कार्ट भी लगा रहता है उसको टांगा कहते हैं। तो ग्रैंडफादर जो है नरेटर के वो बताते हैं, नरेटर बता रहे हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक तांगा ड्राइवर से एक टोटो नाम का एक जो जानवर था उसको 5 रुपये में ख़रीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी। जो टांगा ड्राइवर था वो अपना जो रेड कलर का जो लिटिल मंकी था, छोटा सा मंकी का जो बच्चा था उसको टाइड करता था, बांधे रखता था टू अ फीडिंग ट्रॉफ। किससे? एक फीडिंग ट्रॉफ से। फीडिंग ट्रॉफ का मतलब होता है जो नाद होता है उससे हमेशा उसको बांधे रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और जो मंकी था वो इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर मीन्स कि इतना अट्रैक्टेड लग रहा था कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया या तय कर लिया कि उसको वो अपनी प्राइवेट ज़ू में, जो उन्होंने एक छोटे सा ज़ू अपने घर में बना रखा था कुछ जानवरों को रख करके, उसमें उस रेड लिटिल मंकी को भी वो ऐड कर देंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो जो था एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा बंदर का बच्चा था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी जो ब्राइट आइज थी, जो चमकीली जो आंखें थी, हमेशा चमकती रहती थी, शाइन करती रहती थी। किससे? शरारती आंखें जो थी, जो कि ऐसा लगता था कि उसके आईब्रोज के नीचे, बीनीथ द आईब्रोज मीन्स आईब्रो के नीचे जो है उसको एक अलग से गढ़ करके, उसको एक अच्छे सा ढांचा दे करके उसको सेट कर दिया गया है। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर अ पर्ली वाइट, जो कि बिल्कुल मोतियों की तरह सफ़ेद थे, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। फिर बताते हैं वो जब दांत डिस्प्ले करता था, दिखाता था, तो डरा देता था उन बड़ी बुजुर्ग औरतों को जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है वो लोग जिनके जो पूर्वज होते हैं या इंसिस्टर्स होते हैं वो इंडिया और ब्रिटेन दोनों जगह से बिलोंग करते हैं, तो उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो ये जो राइटर है वो बताते हैं वो जिस जगह पे रहते थे उनके अगल बगल में बहुत सारे एंग्लो इंडियन पीपल रहते थे, तो उनकी जो लेडीज़ थी इसके दांत को देख करके डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन जो टोटो था, जो मंकी था, उसका जो हाथ था वो ऐसे सूखे हुए लगते थे जैसे लगता था कि किसी ने अचार को बहुत लंबे समय तक धूप में सूखने के लिए रखा है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो उसको हम ड्राई होने के लिए सूरज की रोशनी में रख देते हैं। मतलब उसके हाथ जो थे टोटो के वो बहुत ही ज़्यादा ड्राइड थे और रिंकल्ड हो गए थे, क्योंकि जब पिकल होता है वो भी रिंकल्ड हो जाता है काफ़ी लंबे समय तक सूखने के लिए धूप में रखने के कारण। तो उसके हाथ वैसे ही नज़र आ रहे थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, हालांकि उसके जो फिंगर्स थे टोटो के, उंगलियां जो थी वो बहुत तेज़ थी। एंड विकेड, बहुत ही शरारती थी। एंड हिज टेल, और जो उसकी पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो उसकी पूँछ थी वो ऐड करती थी और भी प्लस हो जाती थी, जोड़ देती थी उसके लुक को और सुंदर बनाने में, उसकी देख को, उसकी जो बाहरी सुंदरता थी उसको और बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स। ग्रैंडफादर जो थे नरेटर के, जो राइटर थे, उसके जो ग्रैंडफादर थे, उनका ये मानना था, ये विश्वास करते थे कि जो पूँछ होती है किसी भी जानवर की जो है सुंदरता को और बढ़ाती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, लेकिन यहाँ पे बताते हैं, नरेटर बताता है कि जो उसका पूँछ था, जो उसकी टेल थी, वो थर्ड हैंड की तरह, तीसरे हाथ की तरह उसका हेल्प करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो उस पूँछ का सहारा लेता था ब्रांच पे लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ हिज हैंड्स,
और वो किसी भी डेलिकेसी को, किसी भी अगर कोई ऐसी जटिल समस्या उसके सामने आती थी जब उसको हाथ से नहीं पाता था, तो वो अपनी पूंछ का यूज़ करके अपने इसको स्कूप कर लेता था, अपनी पूंछ से उठा लेता था उन चीज़ों को जिसको कि वो हाथ से नहीं पाता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। अब नरेटर जो है वो बताते हैं राइटर कि जो उनकी ग्रैंडमदर थी, जो दादी थी, वो हमेशा फर्स्ट हो जाती थी, नाराज़ होती थी या फुसफुसाने लगती थी। यहाँ पे कह सकते हैं कि वो बहुत ही बुदबुदाने लगती थी नाराज़ होकर के जब भी ग्रैंडफादर कोई नया बर्ड या एनिमल लेकर के आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए यह तय किया गया दैट कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर until she was in a particularly good mood। इसलिए यह निश्चित किया गया कि जो टोटो का प्रेजेंस है, टोटो की जो उपस्थिति है, उसको छुपा करके रखा जाएगा, रहस्य रखा जाएगा दादी से, जब तक कि उनको ये ना महसूस किया जाए कि वो अच्छे मूड में हैं, खुशनुमा मूड में हैं। उनका जो मस्तिष्क कह सकते हैं या फिर जो एक उनका मनो स्थिति जो है, मनस्थिति जो होती है, वो अच्छे मूड में आएंगी, तभी उनको बताया जाएगा टोटो के बारे में। ऐसा ग्रैंडफादर और जो नरेटर वो डिसाइड करते हैं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। अब ग्रैंडफादर और जो नरेटर है वो बताते हैं कि टोटो को नरेटर के बेडरूम में जो एक क्लोसेट था, एक अलमीरा था जो खुला हुआ दीवार से लगा, उसमें रखा गया। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे कि उसको सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बांध दिया गया। और सो वी थॉट, और जैसा कि हमने सोचा, टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, कि वो वहीं पे उसके साथ सुरक्षित रहेगा और उसे चिपका रहेगा। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और मेरे ग्रैंडफादर वापस लौट करके आए टोटो को रिलीज़ करने के लिए, उसको जो बांधे हुए थे वहाँ से मुक्त करने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स, तो हमने पाया कि जो वॉल्स थे, जो दीवार थी, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर, जिसको कि कुछ ऑर्नामेंटल पेपर, जो सजावटी कागज़ होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, उस दीवार को सजाया गया था, जिसे दादाजी ने सजाया था, जो उनकी पसंद के पेपर्स थे उनसे। नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, उसको अब हटा दिया गया था, अनकवर कर दिया गया था, मतलब कि जो मंकी था उसने उसको खींच करके ख़राब कर दिया था और वो अब नेकेड हो गया था, अनकवर्ड हो गया था, और वो पोर्शन जो था ब्रिक और प्लास्टर उसका दिख रहा था जो पेपर के नीचे का था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंस्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो पेग था, जो वहाँ पे जो पेपर्स वगैरह लगे हुए थे, वो सब टूटे हुए थे, वहाँ से उसको खींच दिया गया था उसके सॉकेट से, उसकी जगह से जिस पेज पे उसको कसा जाता है। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और जो मेरा स्कूल ब्लेज़र है, कौन बताता है? नरेटर कहते हैं, जो उनका स्कूल ब्लेज़र होता है, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ पे उसे टंगा हुआ था, वॉज इन शेड्स, और उसको शेड्स कर दिया मीन्स फाड़ दिया गया छोटे छोटे टुकड़ों में। ये सब किसने किया था? उस टोटो नाम के मंकी ने। आई वंडर वॉट ग्रैंडमदर, मैं आश्चर्यचकित था, परेशान था कि ग्रैंडमदर जो है क्या कहेंगी, वॉट वुड से, वो क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडेंट वरी, लेकिन जो ग्रैंडफादर थे नरेटर के, वो बिल्कुल भी वरी नहीं थे, बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, बल्कि वो टोटो के इस परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, प्लीज थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर ने आंसर दिया कि ही इज़ क्लेवर, ही यहाँ पे यूज़ हुआ है टोटो के लिए कि टोटो जो है बहुत ही चालाक है। गिवन टाइम, अगर उसको समय दिया जाएगा, आई एम श्योर, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं आश्वस्त हूँ, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, तो उसने जो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े किए हैं उसको बांध करके क्या कर दिया होता, रोप बना दिया होता, रस्सी बना दिया होता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खुद को इस खिड़की से बाहर एस्केप कर लिया होता, छुड़ा लिया होता या बाहर कर दिया होता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसका जो प्रेजेंस था टोटो का अभी भी एक रहस्य था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स, अब टोटो को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था उस रूम से जिसमें कि नरेटर रहता था, एक बड़े से पिंजरे में, जो कि एक तरह से सर्वेंट्स का क्वार्टर होता था, सर्वेंट का रूम था।
where a number of grandfathers pets lived very sociably together, जहाँ पे कि ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स जो थे, जो पालतू जानवर थे, एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जो सर्वेंट का क्वार्टर था वो ग्रैंडफादर ने एज अ जू बना दिया था। अ टॉर्टॉइस, कौन कौन था वहाँ पे? एक छोटा सा एक टॉर्टॉइस था। अ पेयर ऑफ रेबिट्स, रेबिट्स का एक जोड़ा था। अ टेम स्क्वायरल, एक स्क्वायरल था। एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और वहाँ पे एक मेरा पालतू गोट था, बकरी था। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो मंकी था, जो टोटो था, वो पूरी रात किसी भी एनिमल्स को वहाँ पे सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर, इसलिए ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. इसलिए ग्रैंडफादर ने, मेरे दादाजी ने, यह तय किया, जिनको कि अगले दिन सुबह देहरादून जाना था अपना पेंशन लेने के लिए सहारनपुर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको अपने साथ लेकर के जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, दुर्भाग्यवश मैं अपने ग्रैंडफादर को कंपनी नहीं दे पाया, उनके साथ उस ट्रिप में नहीं जा पाया, ऐसा नरेटर बताते हैं। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन वहाँ से आने के बाद ग्रैंडफादर ने सारी घटनाएं नरेटर को बताई। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवास का, जो मोटा कपड़ा होता है, उसका एक बैग, किट बैग दिया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसमें उसके बॉटम में, सतह पे, तल पे कुछ स्ट्रॉ रखे गए थे, कुछ पुआल कह सकते हैं या फिर घास फूस रखे गए थे। बिकेम हिज न्यू अबोड, अब उसका नया स्थान हो गया था रहने का। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और जब बैग को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, देयर वॉज नो एस्केप, तो उससे बचने का, उससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, अब टोटो जो था वहाँ से अपने हाथ को उसको खोल करके बाहर नहीं निकल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रॉन्ग्स, अब थ्रू, अब जो कैनवास था वो इतना मोटा था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको काट नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट, उसके जो प्रयास थे उससे बाहर निकलने के लिए, ओनली, केवल, हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, बस यही एक प्रयास कर सकता था कि वो उस बैग को उसी में रोल कर सकता था, घुमा सकता था, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और या फिर वो उसमें जंप कर सकता था हवा में। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, अब जब उनके दादाजी उसको लेकर के जाते हैं तो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो एक एग्जीबिशन लग जाता है, वहाँ पे एक प्रदर्शनी टाइप की लग जाती है, जो लोगों को जिज्ञासु कर देती है देखने के लिए। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो जो था वो सहारनपुर तक उसी बैग में पैक रहता है। बट वाइल, लेकिन थोड़े समय बाद, ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, ग्रैंडफादर जो है वो अपने टिकट को लेने जाते हैं एट द रेलवे टर्नस्टाइल, रेलवे टर्नस्टाइल पे, टर्नस्टाइल मीन्स होता है, आपने देखा होगा कि कभी भी अगर हम मेट्रो ट्रेन पे जाते हैं या फिर आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि ऐसी मशीन लग गई है जिसमें कि हमें एंट्री तभी हो पाते हैं जब हम कार्ड उसमें स्वैप करते हैं, और उस कार्ड स्वैप करते ही वो जो एंट्री गेट होता है, जो उसका लॉक होता है घुमावदार, वो एक आदमी को पास करने भर का खुलता है और फिर तुरंत लॉक हो जाता है। तो ग्रैंडफादर वहाँ से उस घूमने वाले दरवाजे से जा रहे होते हैं। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, और तभी अचानक से जो टोटो है वो बाहर अपना सिर निकालता है बैग से। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को देख करके एक लंबी सी, काफ़ी चौड़ी सी स्माइल पास करता है, मुस्कुराता है। द पुअर मैन यहाँ पे यूज़ हुआ है टिकट कलेक्टर के लिए। वॉज टेकन अ बैग, वो शॉक हो जाता है उस मंकी को देख करके, बट लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने तुरंत दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस्तेमाल करते हुए, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस ही सेड, और ग्रैंडफादर को गुस्सा दिलाते हुए कहता है, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके साथ आपका कुत्ता भी है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको भी इसका पे करना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, निरर्थक था, बेकार था ग्रैंडफादर जो है टोटो को बाहर निकालते हैं बैंक से।
In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. और वो बेकार में उससे बहस करने लगते हैं किस विषय पे कि मंकी जो है वो डॉग के बराबर नहीं है. और इवन एज अ क्वाड्रुप्ड मीन्स होता है चार पैर वाले जो जानवर होते हैं उनको क्वाड्रुप्ड कहते हैं. तो बताते हैं दादाजी जो हैं उस टिकट कलेक्टर से बहस करते हैं, उससे बात करते हैं जो कि बेकार ही होता है. क्या बहस करते हैं कि मंकी को वो एज अ डॉग ट्रीट नहीं कर सकते हैं. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. और जो टिकट कलेक्टर है वो मंकी को एक डॉग के उसमें कैटेगरी में रखता है. एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. और 3 रुपये का जो टिकट है वो टोटो के लिए दिया जाता है. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, ग्रैंडफादर अपना बदला लेने के लिए, उस टिकट कलेक्टर को परेशान करने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टवाइज एंड सेड. तो उस टिकट कलेक्टर से बदला लेने के लिए या फिर उसको परेशान करने के लिए ग्रैंडफादर जो है अपने पॉकेट से अपना जो पेट टॉर्टवाइज होता है, कछुआ होता है, उसको निकालते हैं और कहते हैं व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. मुझे इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, क्या चार्ज करना, क्या पैसा देने पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सारे एनिमल्स को चार्ज करते हैं. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टवाइज, prodded it with his forefinger. जो टिकट कलेक्टर था वो उसको पास से देखता है, उस टॉर्टवाइज को प्रोडेड करता है. प्रोडेड करना मीन्स उसको पुश करता है अपनी 4 फिंगर से, उंगली से धक्का देता है. गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक एंड सेड. एक जीत वाली जो है स्माइल देता है उसको और कहता है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं. इट इज़ नॉट अ डॉग, क्योंकि ये डॉग नहीं है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को अंततः पूरी तरह से पूर्णतया ग्रैंडमदर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसे एक कंफर्टेबल घर दिया जाता है, एक स्थान दिया जाता है रहने के लिए. वो क्या होता है? स्टेबल. स्टेबल मीन्स जहाँ पे घोड़े रहते हैं, जिसे हम लोग अस्तबल भी कहते हैं, वहाँ पे दिया जाता है. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना. जहाँ पे उसको किसके साथ रहना था? जो घर का जो पालतू डंकी था, गधा था उसके, जिसका नाम नाना था, उसके साथ उस अस्तबल में टोटो को रहना था. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट. टोटो का जो फर्स्ट नाइट था उस अस्तबल में पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल. तो ग्रैंडफादर ने एक विज़िट किया उस अस्तबल में देखने का, उस घोड़े के रहने वाला जो जगह था उस जगह को देखने के लिए कि वो टोटो कंफर्टेबल है कि नहीं है, आराम से वहाँ पे है कि नहीं है. टू हिज सरप्राइज, तो दादाजी की सरप्राइज़ के लिए, आश्चर्य करने के लिए, ही फाउंड नाना. तो उन्होंने क्या देखा कि जो नाना था, जो डंकी था, विदाउट अपारेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर, कि बिना किसी कारण के, कुछ कारण नहीं नज़र आ रहा था दादाजी को, वो अपना जो हॉल्टर था, जो गले की रस्सी था, उसको खींच रहा था. एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ ए. और अपने सिर को उतनी दूर करने की कोशिश करा था जितना कि दूर वो हे से कर सकता. हे मीन्स जो सूखी हुई घास होती है, पुआल होती है, उससे वो अपने रस्सी को खींच रहा होता है, गले की रस्सी को उससे हे से दूर कर रहा होता है. तो ग्रैंडफादर इसको देख करके सरप्राइज हो जाते हैं, उनको आश्चर्य होता है. ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. जो ग्रैंडफादर होते हैं, दादाजी होते हैं, उस नाना को, उस गधे को पीछे से एक स्लैप देते हैं, धक्का देते हैं, उसके बैक पे, हॉन्चेस पे मारते हैं. एंड शी जर्क्ड बैक, और वो जर्क करके, कूद करके बैक होती है, पीछे खिंचती है. ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो को भी अपने साथ खींचती है. ही हैड फास्टेन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टिथ. तो दादाजी वहाँ पे क्या देखते हैं? ही हैड फास्टेंड. ही हैड मीन्स जो टोटो होता है वो बहुत तेज़ी से, जल्दी से उसके लंबे लंबे कानों को अपने दांतों से काट रहा होता है. किसके? डंकी के. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. टोटो और नाना कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ.
अ ग्रेट ट्रीट, जो टोटो था उसको ठंडियों में, विंटर के सीज़न में जब शाम को वो एक लंबे बॉल में, एक लंबे से बर्तन में कह सकते हैं, या फिर किसी भी बॉल में एक बड़े से जब गर्म पानी दिया जाता था ग्रैंड मदर के द्वारा उसको नहाने के लिए, तो वो सबसे उसको आनंददायक लगता था। ही वुड कनिंगली, वो बहुत ही चतुराई के साथ, टेस्ट द टेम्परेचर, टेम्परेचर टच करता था, टेम्परेचर चेक करता था उस पानी का विद हिज हैंड्स, अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे से वो नहाने के लिए जाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले वो अपना एक पैर डालता था उस बर्तन में, देन द अदर, फिर दूसरा डालता था, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा। मुझे मीन्स यहाँ पे नरेटर बता रहा अपने बारे में। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और फिर वो तब तक उस नेक, अपने नेक तक उस पानी में रहता था, मतलब अपने गले तक पानी को उस टब में जा कर के, उस बर्तन में जा कर के बैठ जाता था। वंस कंफर्टेबल, और एक बार जब वो कंफर्टेबल हो जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट, और फिर वो जो सोप लेकर के, साबुन लेकर के अपने हाथ और पैर में लगाता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरी तरह से अपने आप को रब करता था, रगड़ता था। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था उतनी तेज़ी से दौड़ता था और किचन फायर के पास जाता था खुद को ड्राई करने के लिए, सुखवाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और यदि कोई इस समय उसकी इस परफॉर्मेंस पे, इसके इस कार्य पे हंस देता था, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो की फीलिंग जो होती है वो हर्ट हो जाती है, उसको बुरा लगता है। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और फिर वो उसके साथ नहाने जाने के लिए मना कर देता था, इनकार कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार तो टोटो अपने आप को सक्सेस ही हो जाता, पूरी तरह से कह सकते हैं सिद्ध कर लेता अपने आप को, गर्म करने के लिए, बॉयल करने के लिए, जिंदा बॉयल कर लेता अपने आप को, उसमें लगभग सफल हो ही चुका था। अब ये एक और घटना यहाँ पे नरेटर बताते हैं क्या होता है। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, एक बड़ा सा बर्तन किचन में केटल में रखा गया था, एक केटल में पानी करके बॉयल करके चाय के लिए और टोटो के लिए गर्म पानी बॉयल करने के लिए किचन में रखा गया था, केटल में, टोटो के लिए भी। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, खुद को फाइंडिंग हिमसेल्फ नथिंग बेटर टू डू, वो कुछ और अच्छा करने के उद्देश्य से टोटो क्या करता है, जो बर्तन था, जो केटल था, उसका लिड जो था, ढक्कन था, उसको रिमूव करता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, और देखता क्या है, पाता क्या है कि जो पानी होता है वो इतना वार्म होता है कि वो अपने आप को उसमें बात कर सकता था, नहा सकता था। ही गॉट इन, वो उसमें जाकर के बैठ जाता है। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उस ओपन केटल में जाकर के वो अंदर बैठ जाता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, उसमें तो लगभग फाइन लगता है, उसको अच्छा लगता है। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलने के लिए शुरू नहीं हो जाता तब तक वो गर्म होता है हल्का, तो नरेटर कहता है कि टोटो को वो अच्छा लगता है। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, फिर जब वो पानी हल्का सा बॉयल होने लगता है तो जो गर्म लगता है, टोटो अपने आप को हल्का सा ऊपर उठाता है। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जब वो देखता है कि बाहर जो ठंडी है, सेट डाउन अगेन, तो फिर वो पानी में नीचे बैठ जाता है। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय तक वो हॉपिंग, उसी में कूदता रहा, उठता रहा, बैठता रहा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द केटल, और जब तक कि ग्रैंड मदर वहाँ पे पहुँची नहीं और जा करके उन्होंने उस केटल में से बाहर खींच करके जो आधा उबल ही चुका था उसमें से उस मंकी को नहीं निकाला। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर कहा जाए कि ब्रेन का कोई पार्ट जो डिवोट हो गया है, जो शरारत में डिवोट किया गया है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो टोटो का दिमाग का वो हिस्सा जो कि शरारत वाला है वो पूरी तरह से डिवोट हो चुका था, पूरी तरह से डेवलप हो चुका था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को तोड़ करके, फाड़ करके एकदम छोटा छोटा टुकड़ा कर देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स
केम नियर हिम, जब कभी भी मेरी एक आंट जो थी उसके पास जाती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, तो वो पूरी तरह से कोशिश करता था, प्रयास करता था उनके ड्रेस को पकड़ने की, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें एक छेद बनाने की। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच समय पे, दोपहर के खाने के समय में, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के बीचों बीच एक डिश में, एक बर्तन में पुलाव रखा हुआ था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, जब हम इंटर किए उस रूम में, जब हमने उस रूम में प्रवेश किया डाइनिंग रूम में, तो देखा क्या कि जो टोटो था वो अपने आप को उस राइस से भर रहा था, स्टफ़ कर रहा था, मीन्स खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी ग्रैंड मदर ने चीखा, चिल्लाया, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया, एक प्लेट जो है उठा करके ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंट जो थी वो जो आगे बढ़ रही थी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उनके ऊपर इस टोटो ने एक पानी भरा ग्लास जो था वो फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब ग्रैंडफादर वहाँ पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने उस बर्तन को पकड़ लिया जिसमें पुलाव रखा था, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और वो उस जगह से एग्जिट हो गया, विंडो के रास्ते थ्रू, मतलब उस खिड़की के थ्रू उस बर्तन को लेकर के बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट, हमने उसे कटहल के पेड़ पे पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, डिश जो था, जो बर्तन था अभी उसके हाथ में था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरे दोपहर वहीं पे बैठा रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा। थ्रू द राइस, उन राइस को, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और ऐसा लगा था, उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वो एक एक दाना जो है पुलाव का खा जाएगा। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree, और इस तरह से ग्रैंड मदर जो चिल्लाई थी उसके बजाय उसने क्या किया, उसके जो ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्लाई थी उसके परिणाम स्वरूप उसने जो डिश था उसको, जो बर्तन था उसको पेड़ से नीचे गिरा दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और बहुत तेज़ी से चैटर्ड करने लगा, जो मंकी की जो वॉइस होती है उस तरह से चिल्लाने लगा, बोलने लगा, खुश होकर के, जब उस डिश के, उस बर्तन के 100 पीसेस हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं ऊपर से नीचे गिरने के कारण। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, वास्तव में जो टोटो था वो एक पालतू जानवर की तरह नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, हमने काफ़ी लंबे समय तक उसको रखा था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और यहाँ तक कि ग्रैंडफादर ने भी यह महसूस कर लिया था, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और ग्रैंडफादर ने भी ये महसूस कर लिया था कि वी वर नॉट वेल टू डू, वेल टू डू मीन्स होता है हम लोग इतने सक्षम नहीं थे, इतने अमीर नहीं थे कि हम अफोर्ड कर सके, इसको सहन कर सके, जो कि लगातार फ्रिक्वेंटली किसके जो नुकसान होते थे, डिशेस के, बर्तन के, कपड़ों के, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स, जो ये सारी चीज़ें थी जिनका वो नुकसान प्रायः करता रहता था टोटो, उसका सहन, उसको उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हम इतने सक्षम नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली 3 रुपीज़। फिर ग्रैंडफादर जो थे, मेरे दादाजी थे, उस टोंगा ड्राइवर को, जिससे कि उन्होंने उसको ख़रीदा था टोटो को, उसको वापस बेच दिया केवल 3 रुपये में। तो आपने देखा कि कैसे टोटो जो मंकी था उसने घर को परेशान किया, वो बाकी सारे एनिमल्स की तरह पेट एनिमल्स नहीं बन सकता था, और दादाजी ने भी थक करके उसके मिस्चीवियस वर्क की वजह से उसको दोबारा उसी टोंगा ड्राइवर को बेच दिया, जिससे कि उन्होंने 5 रुपये में ख़रीदा था और उन्होंने उसको 3 रुपये में बेचा, किसी भी तरह से अपना पिंड उससे छुड़ाया। तो आई होप बच्चों कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, and click on the bell icon to get the latest updates of my videos. Thank you.